हेलो दोस्तों। नमस्कार, कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप लोग अच्छे होंगे और उम्मीद करते हैं पढ़ाई भी आपकी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी डीलर अर्थात बीटीसी थर्ड सेमेस्टर के चतुर्थ प्रश्न पत्र मैथ के बारे में बात करेंगे। और मैथ में अध्याय 4 तक फिनिश कराया जा चुका है। आज अध्याय 7 की बात करेंगे। अध्याय 7 में शेयर तथा लाभांश है, इसके बारे में बात किया जाए। तो दोस्तों, बात करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर अवश्य कर दीजिएगा। देखिए, आज जो बात करेंगे वो शेयर तथा लाभांश के बारे में बात करेंगे। और पढ़ाने से पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि शेयर तथा लाभांश से प्रश्न 2019 से अगर मैं रिगार्ड देखूं तो 2019 से लेकर के 2019 से 19, 2020, 2021 और 2022, मैं केवल 4 सन की बात करूं तो इस 4 सन में, यानी इस 4 इयर्स में एक बार भी नहीं पूछा गया है शेयर था लाभांश। ठीक, पहले चीजों को सुनिए समझिए, उसके बाद हम लोग पढ़ना स्टार्ट करते हैं। 2019 में भी नहीं पूछा है, 2020 में भी नहीं पूछा है, 2021 में भी नहीं पूछा है और 2022 में भी प्रश्न को नहीं पूछा है। लेकिन 2023 में ये प्रश्न लघु उत्तरी में 2 नंबर का पूछ लिया है। ठीक, यानी कि अब यहाँ से प्रश्न बनना स्टार्ट हो गया है और संभवतः 2024 में भी प्रश्न आएगा। इसलिए आपको इसको पढ़ना होगा और एक क्वेश्चन आएगा और संभवतः वो लघु उत्तरी प्रश्न में ही हमेशा दिया रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो प्रश्न आएगा वो थोड़ा सा, प्रश्न बहुत बड़ा तो नहीं होता है लेकिन थोड़ी सी सोचने की बात होती है, थोड़ा सा सोचना पड़ता है, अंडरस्टैंडिंग की बात होती है। तो इसलिए ये ज्यादातर जब भी आएगा आई थिंक 2 नंबर में ही आएगा प्रश्न। ठीक, तो 2023 में प्रश्न पूछा गया है, तो 2024 में संभवतः इससे प्रश्न आने हैं, क्योंकि अब इस पूछना स्टार्ट कर दिया है शेर थालामांस। और प्रश्न बहुत ही मजेदार बनता है, बहुत ही अच्छा बनता है, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। कोशिश करेंगे। ठीक, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। मान चलिए कि आपका ये 2 नंबर का चैप्टर है, यहाँ से 2 नंबर का प्रश्न आपका आ जाएगा, बस यही मान के चलिए और इसी को मान करके हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले हम शेयर को समझ लेते हैं कि हमारा शेयर होता क्या है। ठीक, शेयर क्या चीजें होती हैं और अलग अलग शेयर के बारे में लोग जानते होंगे। अगर आप शेयर मार्केटिंग वगैरह में संबंधित थोड़ा सा भी अगर नॉलेज रखते होंगे तो बड़ी आसानी से ये चैप्टर हो जाएगा, बहुत ही आसानी तरीके से हो जाएगा अगर आप शेयर मार्केट में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट रखते होंगे तो। ठीक, और नहीं भी रखते होंगे तो कोई बात नहीं, आज मैं उस चीजों को समझा दे रहा हूँ। चलिए सबसे पहले शेयर की बात। शेयर क्या होता है? तो किसी कंपनी की पूंजी शेयरों में विभाजित होती है, यानी जो कंपनी होती है उसकी जो पूंजी लगाई जाती है वो शेयर में, यानी थोड़े थोड़े शेयरों में क्या हो जाती है, वो डिवाइड होती है, विभाजित होती है। प्रत्येक शेयर एक कंपनी के स्वामित्व की इकाई बनाता है और कंपनी के लिए पूंजी जुटाने के लिए बिक्री के लिए पेश किया जाता है। यानी जो शेयर होता है, अगर मैं डिटेल में बात करूं तो जो शेयर होता है वो क्या होता है कि प्रत्येक कंपनी की एक पूंजी होती है और पूंजी को उस पूंजी को शेयर के रूप में अलग अलग विभाजित कर दिया जाता है और उसका एक स्वामित्व यानी एक उसका सर्वे सर्वा बना दिया जाता है और उस सर्वे सर्वा के थ्रू शेयर को हम चलाते हैं। और जो हमारी ये आधुनिक दुनिया है, आधुनिक जो युग चल रहा है, इसमें होता क्या है कि किसी भी उद्योग के सफल अगर संचालन के लिए कुछ साझेदारों की आवश्यकता होती है जो रुचि पूर्वक उस उद्योग को चलाएं, यानी जो उस उद्योग को चलाने के लिए रुचि रखते हो और वो समय समय पर बैठ करके क्या करते हो, उद्योग की उन्नति के बारे में सोच लेते हो कि किस तरीके से हम अपने उद्योग को बढ़ा सकते हैं, किस तरीके से हम अपनी उन्नति को बढ़ा सकते हैं। ऐसा कौन सा शेयर लाए जो हमारे मार्केट में शेयर रखने पर मार्केट अच्छा
फ्लो करे, अच्छा चले। ठीक। अब इसके लिए क्या करना होगा कि साझेदारी मिलकर एक कंपनी स्थापित करनी होगी, एक कंपनी को बनानी होगी तथा उसके सफल संचालन के लिए किसी एक डायरेक्टर को चुन लेना होगा। अब वही डायरेक्टर उस चीज को डायरेक्ट करेगा, उस चीज को सही तरीके से संचालित करने का कार्य करेगा। और किसी भी उद्योग धंधे को अच्छी तरह चलाने के लिए आपको पता होना चाहिए कि अच्छी तरीके से उसको चलाने के लिए पूंजी की आवश्यकता होती है। और इस पूंजी को ध्यान में रखते हुए ये आवश्यक पूंजी को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं। किसमें? छोटे छोटे, छोटे छोटे भागों में क्या कर देते हैं, बांट देते हैं। और इन छोटे छोटे भागों को ही हम क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। यानी जो पूंजी है, पूंजी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए, जो पूंजी है, पूंजी उसकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए ये आवश्यक पूंजी को हम क्या करते हैं, छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं। और इन छोटे छोटे भागों को ही हम क्या कहते हैं, शेयर करते हैं। जैसे अगर हम बात कर लें, किसी पर्सन के पास क्या है, 2000 रुपया है। ठीक। 2000 रुपया है, मान चलिए हमारे पास 2000 रुपया है और हम इसको शेयर मार्केट में लगाना चाहते हैं। तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि एक ही शेयर में 2000 रुपया लगा दें, नहीं। हम ऐसा करेंगे कि मान चलिए कि कोई कंपनी है या कोई भी है या सीएल ही है, ये कोई कंपनी है, ये अपनी शेयर जो है 20 रुपए में बेच रही है। तो हम क्या करेंगे, 20 रुपए में बेच रही है तो कुछ शेयर इसका ले लेंगे। जैसे मान चलिए 20 शेयर ले लिए, तो 20 शेयर ले लिए, एक शेयर का मूल्य 20 रुपया, 20 में 400 रुपया हो गया। यानी 400 रुपया हम यहाँ इन्वेस्ट कर दिए। अभी हमारे पास कितना बचा, 1600 रुपया बचा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, किसी अन्य कंपनी में इन्वेस्ट करेंगे, या उसमें शेयर में बैंक भी आते हैं, बीओबी बैंक वगैरह कई होते हैं जो शेयर को लगाते हैं, तो बहुत सारे ऐसे हैं। ठीक है। तो उसमें क्या करेंगे, अब हम 1600 रुपया बचा है हमारा, अब उसी के अनुसार हम इसमें भी कोई और कंपनी है, उसमें भी हम 10 शेयर ले लिए। फिर किसी और को कंपनी में हम मान लीजिए 15 शेयर ले लिए। तो इससे क्या होगा, अलग अलग हमारा शेयर लेने से ये होगा कि अगर मान चलिए कोई शेयर की प्राइस अगर गिरती भी है, तो हम अगला वाला शेयर जो है, हो सकता है अगले वाले शेयर की प्राइस बहुत अच्छी उठ गई हो, तो हमारा जो पैसा इधर का पैसा होगा, जो 400 रुपया हम इधर इन्वेस्ट किए हैं, वो हमारा इसमें क्या हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। इधर वाला शेयर अच्छा चल जाएगा, तो हमारा जो इधर से लॉस हो रहा है, इधर हमारा प्रॉफिट में चला जाएगा, हमारा वो चीज बैलेंस हो जाएगा। ठीक है। और इसी चीज को जैसे मान चलिए कि कोई शेयर है, ऐसे ही मान लीजिए, ये एचसीएल का ही देख लीजिए। एचसीएल का है, एक शेयर का जो मूल्य है, एक शेयर का मूल्य मान चलिए 20 रुपया है। और हमने कितना शेयर ले रखा है, 20 शेयर ले रखा है। तो जब 20 शेयर ले लिए, तो 20 × 20 बराबर कितना, हमने तो 400 रुपया इन्वेस्ट कर दिया यहाँ पे। ठीक। 400 रुपया हम यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिए हैं। अब ये जो 20 शेयर ले लिए हैं, संयोग से क्या होगा कि किसी दिन इस शेयर की कीमत गिरनी स्टार्ट हो गई, 20 से वो आ गई मान चलिए 18 रुपए पे आ गई, एक शेयर की मूल्य। तो हमें वहां पे घबराने की जरूरत नहीं होती है। वहां क्या करते हैं कि हम उसकी एवरेजिंग कर लेते हैं। एवरेजिंग का मतलब हम यहाँ पे 5 शेयर और ले लेते हैं। जब 5 शेयर ले लिए या 10 शेयर ले लिए, तो क्या हो गया, जो हमारा एक शेयर का मूल्य 20 रुपया पड़ रहा था, अब वो हमारा 18 और 20 के बीच में आ जाएगा। अब जब कंपनी आगे बढ़ेगी, कभी न कभी तो कंपनी की प्राइस रेट उठेगी ना। जब उठेगी तभी हमको वो क्या दे देगी, बेनिफिट दे देगी। ठीक है। तो इसको बोलते हैं एवरेजिंग करना। ठीक। तो यही चीज शेयर है, कि शेयर क्या होता है कि छोटी छोटी जो पूंजियां होती हैं, जो पूंजी होती है, उसको छोटी छोटी पूंजी को हम छोटे छोटे भागों में बांट लेते हैं। जो पूंजी हमारे पास है, उसको हम छोटे छोटे भागों में क्या कर लेते हैं, बांट लेते हैं। और इन छोटे छोटे भागों को ही हम क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। जैसे हमारे पास पूंजी कितनी थी, 2000 रुपए पूंजी थी। अब हम इसे छोटे छोटे शेयरों में बांट लिए हैं। हमने एचसीएल कंपनी का शेयर ले लिया, बीओबी ले लिया। ठीक है। बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं। ठीक है, कि जिसको जिस शेयर को हमने खरीद लिया। तो अब ये छोटे छोटे शेयरों में जो हम बांट रहे हैं ना, यही हमारा जो जो छोटे छोटे हम भागों में बांट रहे हैं, ये हमारा क्या हो जाता है, शेयर हो जाता है। ठीक है। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो ये तो शेयर रहा। तो मोटी मोटा आप शेयर को ऐसे समझिए कि जो आपके पास आवश्यक पूंजी है,
पूंजी को छोटे छोटे भागों में बांट देना ही शेयर कहलाता है। हमारे पास जो पूंजी है उस पूंजी को अगर हम छोटे छोटे भागों में बांट देते हैं और इन छोटे छोटे भागों को हम क्या कहते हैं, शेयर कहते हैं। यही वाला शेयर हो जाता है। ठीक है। अब बात आती है शेयर होल्डर्स की, यानी भागीदार की बात आती है कि शेयर होल्डर क्या होता है, भागीदार की बात होती है। तो शेयर खरीदने वाले व्यक्ति को शेयर होल्डर या भागीदार कहते हैं। यानी जो शेयर को खरीदता है, जैसे मैंने एचसीएल कंपनी के 20 शेयर को ले रखा है। ठीक है। तो हम क्या हैं, हम शेयर होल्डर हैं। क्या है, शेयर होल्डर हैं। तो इसके शेयर होल्डर कौन हुए, हम हुए। शेयर खरीदने वाला जो व्यक्ति होता है वही क्या होता है, शेयर होल्डर होता है। जिस अनुपात में शेयर होल्डर की पूंजी लगी होती है उसी अनुपात में उसको लाभांश मिलता है। बिल्कुल। यानी जिस तरीके से हम जितना शेयर लेंगे, जितने शेयर को खरीदेंगे, उसी के अनुपात में तो हमको लाभ मिलेगा ना। जैसे अगर शेयर हम 20 खरीदे हैं, तो जब कभी शेयर की प्राइस उठेगी तो हमें 20 के अनुपात में ही तो लाभ मिलेगा। और मान चलिए कभी कभी क्या होता है, लोग जब शेयर की प्राइस कम होती है तो एक एक हजार शेयर लेते हैं। 1000 शेयर ले लिए, 500 शेयर ले लिए, तो अब उन्हें इसी के अनुपात में प्रॉफिट भी होगा। अगर थोड़ा सा भी ऊपर उठा, 1 रुपया या 1.5 रुपया, 50 पैसे या 1.5 रुपया, 2 रुपया भी उठा अगर उस शेयर का मूल्य, तो 1000 का, अगर 1000 शेयर लिए हैं तो सीधा सीधा उनको ये, अगर 2 रुपया उठा हुआ है एक शेयर का मूल्य, तो सीधा सीधा उनको 2000 रुपए का बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है। तो ज्यादा शेयर लेने से फायदा होता है, लेकिन चीजों को समझना होता है कि शेयर कौन सा लिया जाए, कौन सा कैसे क्या किया जाए, उसके बारे में देखा जाता है कि कौन सा शेयर चलेगा अच्छा, कौन नहीं चलेगा। तो उसके लिए थोड़ा सा बहुत सारे ऐसे हैं जो उनको, जिनको ज्ञान प्राप्त है उस चीज के बारे में, तो उसी हिसाब से वो अपना शेयर परचेस करते हैं। तो ये चीजें हैं शेयर के बारे में। ठीक है। तो भागीदार जो होते हैं शेयर होल्डर होते हैं। शेयर खरीदने वाले व्यक्ति को शेयर होल्डर या भागीदार कहते हैं। जिस अनुपात में शेयर होल्डर को पूंजी लगी होती है, जिस अनुपात में शेयर होल्डर की पूंजी लगी होती है उसी अनुपात में उसको क्या मिलता है, लाभ मिलता है। ठीक। तो शेयर होल्डर हो गया। अब बात आती है डिविडेंड की, मतलब लाभांश की बात आती है कि लाभांश उसको क्या है, कैसे होता है, क्या चीज है लाभांश। तो कंपनी के लाभ को शेयर होल्डरों को उनके द्वारा मिली हुई पूंजी के अनुपात में बांट दिया जाता है। पूंजी के अनुपात में मिलने वाला लाभ का यह अंश ही क्या कहलाता है, लाभांश कहलाता है। फिर समझिए, कंपनी के लाभ को, जो कंपनी को लाभ होगी, भाई जब कंपनी को लाभ होगी तभी तो वो लाभ आपको प्रोवाइड कराएगी। तो कंपनी के लाभ को शेयर होल्डरों को उनके द्वारा मिली हुई पूंजी, यानी उनके द्वारा जो पूंजी लगाई गई है उसी के अनुपात में बांटा जाता है। जैसे कंपनी लाभ में है, प्रॉफिट में है, हमारी कंपनी है ये प्रॉफिट में है। ठीक ना। कंपनी हमारी किस में है, प्रॉफिट में है। जब कंपनी अगर हमारी प्रॉफिट में है रहेगी, तो हम क्या करेंगे, तो कंपनी क्या करेगी कि जिस जिस अनुपात में जो होल्डर होते हैं, शेयर होल्डर होते हैं, जिस अनुपात में शेयर लिए रहते हैं, जिस अनुपात में शेयर में पूंजी लगाए रहते हैं, उसी के अनुपात में उनको प्रॉफिट भी प्रोवाइड कराती है कंपनी। ठीक है। आपने 20 शेयर लिया है तो 20 के अनुपात में ही आपको प्रॉफिट प्राप्त होगा। ठीक है। आपने 500 ले रखा, कोई 500 ले रखा है तो उसको ज्यादा प्रॉफिट प्राप्त होगा, है ना। तो कंपनी जब प्रॉफिट कमाएगी तो उसी प्रॉफिट के उस प्रॉफिट को आपके खरीदे हुए शेयर के अनुपात में आपको प्रॉफिट प्रोवाइड कराएगी। ठीक। तो वही कहा गया है कि पूंजी के अनुपात में मिलने वाला लाभ, जिस जितना आप पूंजी लगाए हैं उसी के अनुपात में जो आपको लाभ प्राप्त होगा, उस लाभ के अंश को ही हम क्या कहते हैं, लाभांश कहते हैं। यानी पूंजी के अनुपात में मिलने वाले लाभ का यह अंश ही क्या कहलाता है, लाभांश कहलाता है। ये देखिए, पूंजी के अनुपात में मिलने वाले लाभ का यह अंश ही लाभांश कहलाता है। ठीक है। ये होता है, डिपेंड करता है कंपनी कौन सी कंपनी है, कैसी, कितना उसको लाभ हो रही है, उसी के अकॉर्डिंग आपने कितना उसमें शेयर आपने खरीदा है, उस शेयर के अकॉर्डिंग ही आपको लाभ मिलेगा। ठीक। चलिए अब अगला है शेयर का वास्तविक मूल्य, एक्चुअल वैल्यू ऑफ शेयर।
एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए शेयर, शेयर का वास्तविक मूल्य क्या है। तो देखिए जितने रुपए के हिस्से कंपनी बनाती है उसे शेयर का वास्तविक मूल्य कहते हैं। यानी जितने रुपए के हिस्से कंपनी बनाती है, शेयर का जो वास्तविक मूल्य होता है, जैसे शेयर का वास्तविक मूल्य ये कंपनी के ऊपर डिपेंड है कि कंपनी उस शेयर को कितने रुपए में लगाना चाहती है, उस शेयर को कितने रुपए में मार्केट में उतारना चाहती है। तो अब उसका जो वास्तविक मूल्य होगा, यहाँ कहा गया है जितने रुपए के हिस्से कंपनी बनाती है उसे शेयर का वास्तविक मूल्य कहते हैं। अब पहले तो कंपनी उस शेयर के वास्तविक मूल्य को उतार देगी। मान लीजिए 2 रुपया स्टार्ट हुआ, 2 रुपया 50 पैसा में एक शेयर का मूल्य 2 रुपया 50 पैसा में। अब ये शेयर का भी ये वास्तविक मूल्य है, लेकिन धीरे धीरे ये क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हो सकता है 3 रुपया पहुंच गया हो। तो अब हो सकता है हम लेट इस चीज को परचेस किए होंगे, तो हमारा जो वैल्यू हो जाएगा, अब ये हमारे लिए ये वास्तविक मूल्य हो जाएगा। कंपनी का वास्तविक मूल्य हमारे लिए होगा, लेकिन रियल में जो वास्तविक मूल्य है कंपनी का वो 2 रुपया 50 पैसा ही है। तो अब यहाँ पे हम 3 रुपए का परचेस कर लिए, मान चलिए 50 शेयर परचेस कर लिए। तो 50 150 रुपया, ठीक है। अब हम इसी के अकॉर्डिंग जब ये अब बढ़ेगी तब हमको प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन अगर हम यही जो 50 शेयर लिए हैं, अगर ये हम यही पहले लिए होते 2 रुपया 50 पैसा में, तो आज ये 3 रुपया हुआ, तो हमको तुरंत प्रॉफिट मिल गया होता। ठीक है। तो यही चीज होता है, जो शेयर का वास्तविक मूल्य होता है, एक्चुअल वैल्यू ऑफ ए शेयर होता है, वो कंपनी का जो पहला वास्तविक मूल्य होता है, जो कंपनी मूल्य को लगाती है, उतारती है मार्केट में स्टार्टिंग में, वही शेयर का वास्तविक मूल्य होता है। कुछ दिन के बाद धीरे धीरे वो मूल्य बढ़ेगा घटेगा, बढ़ेगा घटेगा, तो उससे नहीं मतलब होता है। जो शेयर का वास्तविक मूल्य कंपनी कितने रुपए में निकाली थी स्टार्टिंग में, वो आप अपने ग्राफ के माध्यम से जाके देख सकते हैं कि इसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, कितने रुपए से ये आई हुई थी। तो ग्राफ बताता है कि इसकी स्टार्टिंग 2 साल पहले, 3 साल पहले, 4 साल पहले हुई थी, जो कि उसमें मूल्य 80 पैसा था। आज मूल्य 100 रुपया हो गया। ठीक। तो वही है, जो शेयर का वास्तविक मूल्य रहेगा वो 80 पैसा, यानी स्टार्टिंग का जो इनिशियल उसका वैल्यू रहेगा, वही उसका वास्तविक मूल्य रहेगा। ठीक है। तो ये तो वास्तविक मूल्य बात हुई। अब बात आती है बाजारी मूल्य। अब ध्यान दीजिए मार्केट वैल्यू क्या होता है। बाजार में शेयर की कीमत को बाजारी मूल्य कहते हैं। जैसे ही मार्केट में, यानी बाजार में, मार्केट में जैसे ही शेयर आ जाएगी, कुछ दिन रन कर जाएगी, तो उसका क्या हो जाएगा, बाजारी मूल्य हो जाएगा। तो बाजार में शेयर की कीमत को हम क्या कहते हैं, बाजारी मूल्य होगा। जैसे स्टार्टिंग कीमत 80 पैसा था, मान चलिए किसी कंपनी की स्टार्टिंग कीमत कितनी थी, 80 पैसा थी, 80 पैसा में वो सेल किया, मतलब 80 पैसे में एक शेयर का मूल्य 80 पैसा रखा। लेकिन जैसे ही कुछ दिन बीतने के बाद धीरे धीरे अब ये रेट बढ़ गया, ये रेट बढ़ गया, मान चलिए 3 रुपया 20 पैसा हो गया। अब आप इस शेयर को खरीदेंगे, तो अब ये इसका वास्तविक मूल्य नहीं रह गया, अब ये इसका बाजारी मूल्य हो गया। क्या हो गया इसका, ये बाजारी मूल्य हो चुका है। वास्तविक मूल्य तो इसका 80 पैसा ही था, एक शेयर का मूल्य। ठीक है। तो ये जब बाजार में शेयर की कीमत आ जाएगी, तो उसका क्या हो गया, क्या हो जाएगी वो, बाजारी मूल्य हो जाएगी। ठीक है। ये बाजारी मूल्य हो जाती है। तो इसमें जो है यही मेन पॉइंट है इन सब के। ठीक। अब इससे प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं, उसको हम बता देते हैं। और कौन सा प्रश्न कैसा आ रहा है, किस तरीके से पूछा जा रहा है, उसको करा देंगे। इसके लिए आप, आपके पास मात्र 2 क्लास सफिशियंट होगा। 2 क्लास अगर हम करा देंगे, तो आप अच्छी तरीके से चीजों को समझ जाएंगे। ठीक है। लेकिन सवाल लगाने से पहले आपको ये छोटी छोटी जो चीजें हैं ये पता होनी चाहिए। जब ये आपकी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, तो सवाल बड़ी आसानी से आपके लग जाएंगे। ठीक है। तो उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। चलिए हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन एक ये है कि एक आदमी 20 रुपया, एक आदमी, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, एक आदमी 20 रुपया वाले, 20 रुपया वाले शेयरों में शेयरों में 2000 की पूंजी, 2000 रुपए की
पूंजी लगाता लगाता है जब जब उनका मूल्य जब उनका मूल्य 22 रुपया 50 पैसा हो जाता है। 22 रुपया 50 पैसा हो जाता है, तब उन्हें बेच देता है। बेच देता है। बताइए उसे बताइए उसे उसे कितना लाभ होता है। कितना लाभ होता। ठीक है, सवाल को समझिए। बड़ी ही आसानी से सवाल आ जाएगा। बस एक बार सवालों को ध्यान से पढ़िए और उसको समझने की कोशिश करिए। कह रहा है एक आदमी 20 रुपए वाले शेयरों में 2,000 रुपए की पूंजी लगाता है। यानी कोई शेयर है, उसके एक शेयर का मूल्य 20 रुपया है और उसके पास टोटल कितना रुपया था? 2,000 रुपया था। अब वो 2,000 रुपए की पूंजी लगा दिया। एक शेयर का मूल्य 20 रुपया है, तो 2,000 रुपए का वो शेयर खरीद लिया है। तो कुल कितना शेयर खरीदा? ये तो यहाँ से आप आसानी से निकाल लेंगे। जब उनका मूल्य 22 रुपया 50 पैसा हो जाता है, तब उन्हें बेच देता है। बताइए उसे कितना लाभ होगा। देखिए यहाँ पे हम सॉल्व कर रहे हैं। पहली चीज तो ये लिख लीजिए कि एक शेयर का मूल्य कितना है। एक शेयर का मूल्य बराबर का रुपया है? 20 रुपया है। और कुल पूंजी कितनी है? कुल पूंजी कुल पूंजी कितना लगा रखा है? 2,000 रुपया। कुल पूंजी वो 2,000 रुपया लगा रखा है। ठीक है, तो अब यहां से हम शेयरों की संख्या निकाल लें, कुल कितना शेयर वो लिया। तो हम यहां से निकाल लें शेयरों की संख्या। शेयरों की संख्या बराबर कितना, टोटल कितना पूंजी लगाया है? 2,000 रुपया लगाया है। और एक शेयर का मूल्य कितना है? 20 रुपया है। तो कुल कितना शेयर हो जाएगा? दो एक का दो, यानी कितना हो जाएगा? 100। कुल उन्होंने कितना शेयर खरीदा? 100 शेयर खरीदा। 100 शेयर खरीदे जब 20 रुपए के हिसाब से, तो 2,000 रुपए की पूंजी लग गई। अब वो 20 रुपए के हिसाब से खरीदा था, लेकिन वो कुछ दिन तक उस शेयर को छोड़ रखा है। जैसे ये 20 रुपए में ले लिया, ठीक है। अब क्या किया, धीरे 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 इसका मूल्य, अभी ये 20 रुपया चल रहा है, ठीक है। अब धीरे से इसका मूल्य कितना हो गया? बढ़ना स्टार्ट हो गया। और जब मूल्य इसका आया कितना? 22 रुपया 50 पैसा, यानी 22.5 रुपया जैसे ही होता है इसका मूल्य, तो ये बंदा क्या करता है, उस शेयर को क्या करता है? बेच देता है। यानी अपने जितने भी शेयर लिया था, कितना शेयर लिया था? 100 शेयर। अब उस शेयर को क्या कर देता है? बेच देता है। तो 100 शेयर का विक्रय मूल्य कितना हो जाता है? विक्रय मूल्य बराबर, अब शेयर का मूल्य कितना हो चुका? बढ़ करके 22 रुपया 50 पैसा। एक शेयर का मूल्य 22 रुपया 50 पैसा हो गया। तो कुल शेयर उन्होंने कितना खरीदा था? 100 शेयर। तो 100 शेयर को बेच रहा है। अब जब 100 शेयर पे बेच देगा, तो टोटल कितना हो जाएगा? 2250 रुपया उसको मिलेगा। 2250 रुपया उसको मिल जाएगा। तो उसको लाभ कितने का हुआ, वो पूछ रहा है। तो बताइए कितने का लाभ उसको हुआ। तो बताइए लाभ कितने का हो रहा है उसको। तो कैसे निकालेंगे?
अब ये 2250 रुपए का तो लाभ तो हो नहीं रहा है। इसमें पहले वो जो पूंजी लगाया हुआ था उसको, लाभ बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बराबर पहले पूंजी कितना लगाया था, 2000 रुपया पूंजी लगाया था, अब बढ़ा के बेचा है तो कितने में बेच दिया है, 2250 रुपया। यानी 2250 रुपए का उसको मिला है बेचने के बाद, और वो पूंजी लगाया था 2000 रुपया। तो लाभ कितने का हो रहा है, तो आप कहेंगे सर लाभ हो रहा है 250 रुपए का, उसको लाभ हो रहा है। यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतने बड़े में लगाने की जरूरत नहीं है, आपको समझाने के लिए इतना बड़ा ये हो गया है। अदरवाइज इतना बड़े जो सवाल है इतने बड़े लगाने की उसकी जरूरत नहीं है। आपकी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड है कि एक शेयर का मूल्य 20 रुपया है और टोटल पूंजी कितना लगाया है, 2000 रुपया। जैसे एक केले का मूल्य क्या है, 5 रुपया है, और 12 केले, 5 रुपया है, 60 केला, वो सॉरी, एक केले का मूल्य अगर 5 रुपया है, एक केले का मूल्य अगर 5 रुपया है, ठीक है, और उस केले में उन्होंने कितना खर्च कर रखा है, 500 रुपया खर्च कर रखा है। तो अगर निकालना चाहे केलों की संख्या तो क्या करेंगे, 500 रुपया खर्च किया और एक केले में 5 रुपया का है एक केला, तो सीधा इसको काट देंगे तो कितना आएगा, 100 केला वो लिया होगा। तो वही चीज है कि एक शेयर का मूल्य 20 रुपया है और कुल पूंजी उन्होंने कितना लगाया है, 2000 रुपया लगाया है। तो शेयरों की संख्या हम यहाँ से बड़े आराम से निकाल लेंगे, 2000 में 20 से जब डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 100 शेयर। अब 100 शेयर वो लिया था, तो अब जब इस शेयर का मूल्य 22 रुपया 50 पैसा होता है तो तुरंत उसको वो क्या करता है, सेल कर देता है। तो 100 शेयर लिया था, 100 शेयरों को क्या कर दिया, सेल कर दिया। जब सेल कर दिया तो उसको मिला, टोटल रुपया मिला 2250 रुपया, और लगाया कितना था, 2000 रुपया लगाया था। तो 2250 में जब 2000 घटाएंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 250 रुपये उसको क्या हो जाएगी, प्रॉफिट मिल जाएगी। ठीक है, तो उसको प्रॉफिट कितने की मिली, 250 रुपए के प्रॉफिट मिल गई। ठीक है ना, ये हुआ। तो इस तरीके के प्रश्न पूछते हैं। ठीक, तो बताइए प्रश्न में क्या था। आई थिंक प्रश्न में बहुत कुछ तो नहीं था, सिंपली था। अब जैसे अगर एक सवाल और की हम बात कर लें, क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात कर लें, कुछ इस तरीके का है। एक ट्रैक्टर, एक ट्रैक्टर कंपनी के, कंपनी के 10 रुपए वाले, 10 रुपए वाले शेयर बाजार में, शेयर बाजार में 8 रुपया 32 पैसा में मिलते हैं, मिलते हैं। बताओ, 50 शेयर कितने रुपए में मिलेंगे, कितने रुपए में मिलेंगे। ठीक, करा एक ट्रैक्टर कंपनी के 10 रुपए वाले शेयर बाजार में, यानी एक ट्रैक्टर कंपनी के 10 रुपए वाले शेयर बाजार में 8 रुपया 32 रुपए में, यानी 8 रुपया 32 पैसे में मिलते हैं। बताओ 50 शेयर कितने रुपए में मिलेंगे। ठीक है, बहुत ही आसान सवाल। पहले तो ये होना चाहिए कि 10 रुपए वाला जो शेयर है वो कितने मिल रहा है। एक ट्रैक्टर कंपनी के 10 रुपए वाले शेयर बाजार में, शेयर बाजार में यानी जो 10 रुपए वाला शेयर था वो बाजार में कितने मिल रहा है, 8 रुपया 32 पैसे में मिलता है। बताओ 50 शेयर कितने रुपए में मिलेंगे। तो अगर हम 10 रुपए वाले शेयर के बाजार मूल्य की बात करें तो कितना हो जाएगा, 10 ये और 8 रुपया 32 पैसा, यानी हम बात कर लें 10 रुपए वाले, 10 रुपए वाले शेयर का
बाजार मूल्य कितना हो जाएगा? मूल्य कितना हो जाएगा? 10 रुपया था ही, प्लस अब बाजार मूल्य में कितना हो गया? 8 रुपया 32 पैसे का इजाफा हो चुका है। तो कितना हो जाएगा? 18 रुपया, कितना हो जाएगा? 18 रुपया 32 पैसे। ठीक, 18 रुपया 32 पैसा हो जाएगा। तो अब कह रहा है कि बताओ 50 शेयर कितने रुपए में मिलेंगे। यही 10 रुपए वाला एक शेयर जो है, 10 रुपए वाला एक शेयर का जो मूल्य हो गया वो 18 रुपया 32 पैसा हो गया। तो 50 शेयर का मूल्य कितना हो जाएगा? तो 10 रुपए वाले 50 शेयर का बाजार मूल्य बराबर कितना हो जाएगा? 18.32 इंटू क्या कर देंगे? 50 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक, तो 5 दूनी के 10 का 0, हाथ लगा 1, 5 3 15, 1 16, 5 8 40, 40 से 41 का 1, हाथ लगा 4, 5 1 का 5 4 9 और 1 0। तो क्या हो जाएगा? तो क्या हो गया? 2 अंक पे दशमलव लगा देंगे, कितना आ गया? 916 रुपया। यानी जो 50 शेयर का, जब वो 50 शेयर अगर खरीदेगा तो कितने मिलेगा उसको? 916 रुपया। क्यों? क्योंकि पहले जो स्टार्टिंग, अब देखिए यही पे हो गया, यही पे ये इसका वास्तविक मूल्य हो गया, ये वास्तविक शेयर हो गया, वास्तविक शेयर। और ये जब बाजार में आया तो ये बाजार वाला शेयर हो गया। ठीक, तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 रुपया और 8 रुपया 32 पैसा। टोटल अब 18 रुपया 32 पैसा हो गया। ठीक है, और अब जब वो कोई भी बंदा शेयर खरीदेगा तो अब वो 18 रुपया 32 पैसा के हिसाब से शेयर खरीदेगा। तो वो 50 शेयर अगर खरीद रहा है तो उसको कितना देना होगा? 916 रुपया देना होगा। ठीक है, कितना देना होगा? 916। यही इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाते हैं। अगली नेक्स्ट क्लास में हम और भी प्रश्नों का कलेक्शन लाएंगे, जिससे कि जो भी प्रश्न आए इससे कोई प्रश्न छोटे में बड़ी आसानी से प्रश्न हो जाएंगे। ये आपके अंडरस्टैंडिंग के ऊपर डिपेंड है। ठीक है, तो दोस्तों अगर हमारे चैनल पे आप नए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। ठीक है, तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और इसके आज क्वेश्चन 2 तक कराए हैं, इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम बात कर लेंगे। ठीक है, चलिए तब तक के लिए बाय।